जब उस विषय की जानकारी होगी। बिन प्रतीति हो नहीं प्रीति, बिना प्रीति नहीं, जब तक प्रीति नहीं, जब तक प्रेम नहीं, जब तक निष्ठा नहीं, जब तक श्रद्धा नहीं, जब तक लगाव नहीं, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, तब तक भक्ति पक्की नहीं होगी। भक्ति के लिए घनिष्ठ प्रेम होना चाहिए, घनिष्ठ दृढ़ प्रेम होना चाहिए। बिना प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई। जिन रास हुआ कैसे? जिन भगवती दे करो जी, जैसे जल की चिकनाई। जल की चिकनाई और तेल घी की चिकनाई में अंतर है। जल की चिकनाई क्षणिक होती है, क्षण मात्र की। शरीर में जल लगा, कुछ देर चिकना दिखा तो क्षण मात्र में सूख गया। जो भगवती जल का चिकनाई, तेल और घी की चिकनाई कुछ देर तक टिकती है, 10-5 घंटे तक। तो इसलिए प्रीति होना जरूरी है, निष्ठा होना जरूरी है। घनिष्ठता माने प्रगाढ़ता, और उसके लिए जानकारी जरूरी है। अब आप लोगों के विषय में हम नहीं जानेंगे, हमारे विषय में आप नहीं जानेंगे। कौन परिचय, कौन प्रेम, कितने आए, कितने चले गए। परिचय प्रेम होगा, प्रगाढ़ता आएगी। आज से 24 साल पहले 1999 में हुआ था 1 महीने का रुद्राभिषेक यहाँ। 1999 में हम याद करते याद किए, 1999 था उस समय। अब 1999 में कोई पैदा हुआ होगा, कोई नहीं पैदा रहा होगा। तो बहुत लोग नहीं, एक बार कीर्तन करे, थोड़ा आगे खिसको, थोड़ा आगे खिसको, देखो माई लोग आ गए, इतना ढेर का ढेर आ गई। इधर भी आप लोग बहुत माई लोग की जगह इतना फैलाई है, पैर फैलाई के कि अपनी कोई सहेली घुसपैठ नहीं करेगा। थोड़ा खिसक जाओ, दब के सट के बैठो। धर्म में आगे डट के सट के बैठो, और अधर्म में पाछे हट के बैठो। माई लोग थोड़ा, आप मंटू भाई आप भी आगे आ जाओ। माई लोग पीछे बैठी, थोड़ा आओ, और माई जो पीछे आई है वो भी थोड़ा सटो, यहाँ तक बैठो ना। बैठने में आगे आ जाओ। धर्म में तो शर्म न करो, अधर्म में शर्म करो। अधर्म, हाँ अक्रूर जी बिल्कुल ठीक। और कुर्सी थोड़ा पीछे कर दो, और अब बढ़िया बैठे हो। इधर उदार भाव रखो, दूसरे को जगा दो। नहीं टांग पसार के बैठ गए बहुत लोग, हम देखते ऊपर से हम सब देख रहे हैं। बहुत टांग फैलाई, बहुत हाथ फैलाई, कोई आ न जाए इधर। बार बार पीछे देखती है, हमारी सहेली आई, अब आएगी भी तो वहाँ घुस नहीं पाएगी, अब उसको पीछे बैठना पड़ेगा। तो क्या फायदा वो आबादी की गांव समाज की जमीन हड़प के बैठते हो जैसे, उसी तरह कुछ काम नहीं आएगा। हम तो बाबा के राज में है, जैसे वो जुटे हुए चीज में बुलडोजर चला देता है, उसे आपका कामना हम ध्वस्त कर देंगे। बैठ पाएगा, घुस पाएगा नहीं, वो जो आएगा अपने क्रम से पीछे बैठेगा। बोलो जगदम्बा माई की। आवाज भर की बात और है, उदारता के साथ बैठो, गुस्सा मत होना माई लोग, क्योंकि माइयों में इतना बड़ा पावर है, चाहे तो प्रसन्न हो जाए तो किसी की सत्ता बना दे, अगर उखड़ गई तो सत्ता को ध्वस्त भी कर देगी। इसलिए बनाए रहना, उखाड़ना मत। मैं यही कामना प्रार्थना करता हूँ, आपके हित के लिए कहता हूँ, क्योंकि आपकी पार्टी बहुत मजबूत है। इतना एरिया में आप फैले हो कि भाई लोग तो नाम मात्र के हैं, माई लोग पूरे एरिया में फैल गई। और जो फैल जाए एरिया में उसको फाइलेरिया कहते हैं, बीमारी है फाइलेरिया की, वो एरिया भर में फैल जाता है। आप लोग कहां से कहां तक फैले हो, इसलिए थोड़ा सावधानी से, निष्ठा के साथ, उदारता और दया के साथ सुनिए। आप ही की कृपा पर तो हम कथा कह पाएंगे, अरे तो हमारे कौन कौन है कि कह पाएंगे। अभी रामापाली आप हमारा पुराना प्रेमी जगह है, 1 महीने कथा हुई है भगवान शंकर की आनंद के साथ यहाँ। और रामापाली हमने कहा इसका नाम क्यों पड़ा, इतना याम आषाढ़ का महीना था, उसके बाद आषाढ़ में अधिक मास शायद उस समय होने वाला था। इतना याम कि बहुत झुआ कौन बोरा का बोरा आम लाके ढकेलते थे। दिन भर आम बढ़ता था, 1 सेकंड के लिए खाली नहीं रहता, इतना भीड़ आवाजाही चलता था। चलो जोग बनेगा तो फिर कभी इसी तरह होगा कार्यक्रम, मुझे आशा है। वैसे महाराज जी की कृपा है, राधा
राधा माधव मठ में, यहाँ बेणु बाबा जी के मठ में यहाँ अनंत कीर्तन चल रहा है। हमने कामना व्यक्त किया यहाँ रास पंचाध्यायी की कथा हो जाए एक बार, भगवती और भगवान के रास लीला रहस्य उन्होंने स्वीकार किया और अनुमति प्रदान की है कि जोग बनेगा अवश्य होगा। उनकी भी इच्छा जागृत हुई है, तो कभी जोग बनेगा तो आवाज गमन प्रेम परिचय हमारा आपका बना रहेगा प्रेम परिचय तो हमारा आपका धर्म का रिश्ता है, धर्म का। अब आप कुछ करें या न करें, लेकिन आपका प्रयागराज में हमारे स्वागत है। जिंदा आइए तो जिंदा, यानी मरने की बात तो आना ही पड़ेगा अस्थि विसर्जन के रूप में। अगर बेटा नाती लायक होंगे तो ले आएंगे, और नालायक होंगे तो भी जीरा नदी में फेंक देंगे। कौन ले जाए इतना दूर यार, यहीं फेंको, नदी तो नदी, नाला तो नाला, कौन गंगा कौन जीरा, सब एक ही समान है, क्योंकि सब एक समान चल रहा है। गंगा और साधारण नदी एक समान, सज्जनों शंख और हड्डी एक समान, गाय और सुअर एक समान। ये तो नीति चल रही है, कानून चल रहा है, सरकारी नीति हो रही है, सब समान है। आप इस समान के चक्कर में मत पड़ना, नहीं धोखा खाओगे। सब समान नहीं है, सब अपने अपने स्थान पर महान है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, लेकिन व्यवहार में हमको छोटा बड़ा, स्वामी सेवक, पिता माता गुरु, इसके प्रति श्रद्धा निष्ठा भक्ति रखना पड़ेगा। यही आदर्श भगवान राम के अवतार का यही कारण है। भगवान तीनों लोकों के स्वामी, लेकिन सबको प्रणाम करते हैं, महात्माओं को प्रणाम करते हैं, माताओं को प्रणाम करते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, इसलिए भगवान है। भगवान का कोई लिंग नहीं है, भगवान सब में है। वो स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है, नपुंसक लिंग भी है, इसलिए लिंग से परे है। जो भगवान वही ब्रह्म है। सज्जनों ब्रह्माकार कारित मनोवृत्ति की प्रवृत्ति और प्रकृति सब में समाहित है, इसलिए सब वही है, उसी में सब है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वही भगवान है, वही भगवती है, वही भगवान है, वही भगवत है, वही श्रीमान है, वही श्रीमती है, वही श्रीमत है, वही श्रीयुत है, वही श्री है। इसीलिए हमारे यहाँ विधान है। क्या विधान है? देखो ना, ये भागवत है, श्रीमद देवी भागवत महापुराण इसका नाम है, जो रखा है आपके सामने। सजा धजा कर रखे हैं इसको, जो इसमें विषय है उसको हमको सब समझ में है। इनकी कृपा से, इनकी साक्षी में जो कुछ भी है सब तो बता रहे हैं। तो एक और है श्रीमद भागवत महापुराण, इसका नाम है श्रीमद देवी भागवत महापुराण। ध्यान देंगे विषय है भागवत महापुराण। इसका असली नाम क्या है? पहले भागवत का समझे। दोनों भागवत जिसमें भगवान कृष्ण का, जिसमें नारायण का चरित्र है, उसका नाम है श्रीमद भागवत महापुराण। श्रीमद भागवत महापुराण। तो श्रीमद सम्मान के लिए प्रयोग हुआ है। ये श्रीमान, श्रीयुत, श्री, श्रीमद, ये सम्मान के लिए है, सम्मान के लिए। ग्रंथ है, पुस्तक है। न पुस्तक स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो कहा न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, उभयलिंग है। इसका रूप चलेगा पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। जैसे पत्रम, पत्ता, न स्त्री है न पुरुष है, न पुंसक है। पत्रम, पत्री, पत्राणि। जैसे फल है, फल न स्त्री है न पुरुष है, ये उभयलिंग नपुंसक है। पत्रम, पत्री, पत्राणि। इसीलिए ग्रंथ है, ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ में न स्त्री है न पुरुष है, इसलिए न श्रीमान है न श्रीमती है, ये श्रीमद है, उभयलिंग है। दोनों में कॉमन जेंडर है, न्यूटर भी कह सकते हो, न्यूटर जेंडर भी है। ग्रंथ है, वाणी है, शब्द है, शब्द स्त्री है न पुरुष है, दोनों मिला है। स्त्री के लिए भी प्रयोग यही शब्द होता है, पुरुष के लिए भी प्रयोग यही शब्द होता है, नपुंसक के लिए भी प्रयोग यही शब्द होता है। पढ़े लिखे सब यहाँ बैठे हैं, पंडित जी हमारे तो रहे हैं, शिक्षा विभाग के, और सब जितने बैठे नाम नहीं लेंगे, सब ऐसे से पंडित, विद्वान, ज्ञानी ध्यानी सब बैठे भक्त हैं, सब जानते हैं। नाम के आगे श्रीमद, श्रीमान,
श्रीयुत और श्री का प्रयोग होता है। अब महापुराण शब्द इसकी डिग्री है, डिप्लोमा, जैसे फलाने डी.फिल, रामदास डी.फिल, रामदास पीएचडी, गंगादास डी.लिट, अपना डिग्री लगाते हैं। शिव प्रकाश MBBS, प्रियव्रत MD सर्जन डिग्री है। तो भागवत की डिग्री क्या है? महापुराण। महापुराण क्यों है? महान चासौ पुराण, महान। और सब पुराण जिसे स्कंद पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, मार्कंडेय पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, महान, वायु पुराण, वाराह पुराण, इसमें महा नहीं लगा। स्कंद पुराण में 81,101 श्लोक है, लेकिन उसमें महा नहीं लगा। बैठा जहां जगह बाबा बैठा, स्कंद पुराण उसका नाम है। लिख देते उसको। सबसे ज्यादा श्लोक है 18 पुराण में, सबसे ज्यादा श्लोक है स्कंद पुराण में। उसमें लिख लेना चाहिए स्कंद पुराण में स्कंद महापुराण। ओम प्रकाश बढ़िया है ना? हाँ बिल्कुल, सामने रहा करो, हमको हमारी बैटरी चार्ज करते रहते हो आप, चार्जर हो हमारे। बहुत पुराने हमारे प्रेमी हैं, बहुत हमारे आप लोगों से बहुत प्राचीन। तो स्कंद पुराण में 81,101 श्लोक है। जैसे किसी के पास रुपया है 81,101 रुपए, डिग्री क्या मिली इसको? केवल पुराण, महा की डिग्री नहीं ले पाया। और भागवत में कितने श्लोक हैं? केवल 18,000। उसके बाद 18,000 की संपत्ति है, तो 18,000 वाले को क्या डिग्री मिली? श्रीमद् भागवत महापुराण। 81 वाले को केवल पुराण, 18,000 वाले को महापुराण। कभी क्रॉस किया करो पंडितों से जो आते हैं भागवत करते, लेकिन बता नहीं पाएंगे। मैं जानता हूं तो गाना बजाना, भजन कीर्तन, लंदन, यही सब दिखाएंगे। ये सब खोज की चीजें हैं, शोध शास्त्र का गहन अध्ययन करना पड़ेगा, तभी जानकारी मिल पाएगी। अब पुराने गुरुओं के पास, जगत गुरुओं के पास बैठ कर जो विद्या अध्ययन करेगा उनको प्राप्त हो पाएगी। ऐसे हमारे जगत गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ विद्वत वरिष्ठ महान पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य हैं, धर्म सम्राट के शिष्य हैं, स्वामी कृपाचार्य जी के। वैसे भी चारों शंकराचार्यों में जो सबसे विद्वान होता है उसको पुरी का शंकराचार्य बनाया जाता है। इसके पहले जो आचार्य थे श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी थे। वो तो यहाँ के प्रधानमंत्री को प्रवेश नहीं होने दिया। मारवाड़ी थे, मारवाड़ के बड़े अक्षर थे, जयपुर विश्वविद्यालय के कुलपति थे। और क्या, अरे गहरे कुलपति थे, वाइस चांसलर, बड़े कड़े और कठोर नियम थे। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म अपने को बताओ तब प्रवेश कर सकते हो। इसीलिए आज भी पुरी के मंदिर के बाहर लिखा है केवल हिंदुओं के लिए प्रवेश। तो यार जब जाओगे यहाँ प्रवेश करते हो गरुड़ द्वार के स्थान से, तो दीवार में से लिखा है बड़ा बोर्ड, आज भी जाना तो इसे निगरानी किया करो, अनाथ बंधना घुसा करो। लिखा है केवल ओनली फॉर हिंदूज, केवल हिंदुओं के लिए एंट्री है यहाँ। बस वही पुरी के जगत गुरु का ये विधान है। तो जगत गुरुओं के पास जो अध्ययन किया उसको इससे विद्या मिल सकती है। तो महापुराण श्रीमद् भागवत है, ओरिजिनल नाम है भागवत, डिग्री उसमें लगी महापुराण की। श्रीमद् उसका नाम के आगे सम्मान है, ये श्रीमान, श्रीमद्, श्री इस सम्मान के लिए लगाया जाता है। भागवत का अर्थ क्या हुआ? भागवत में 4 अक्षर है, भा गा वा ता। इधर है तो है। भा माने भक्ति, इसमें भक्ति की चर्चा हो।
भक्तन की चर्चा, भक्ति की चर्चा भागवत में, भक्ति और भगवान के भक्तों की चर्चा इसमें है। गा माने ज्ञान, इसमें ज्ञान की चर्चा हो, ज्ञान उग्र वासी वैराग्य, जिसमें वैराग्य प्रकरण हो, चाहे भरत का वैराग्य हो, हरिश्चंद्र का वैराग्य हो, वैराग्य प्रकरण, वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य, ता माने तपस्या है, जिसमें भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, ये श्लोक में है, आपको हिंदी में बताया। भक्ति ज्ञान वैराग और तपस्या, चार चीज जिसमें, उसका नाम है भागवत। तो पूरा नाम क्या पड़ा इसका? श्रीमद् भागवत महापुराण, ये ओरिजिनल का नाम। अब देवी का चरित्र इसमें है, ये जो आपके सामने रखा है, तो इसका नाम क्या पड़ा? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। श्रीमद् देवी, देवी के आगे देखो श्रीमद् लगा है, नहीं लिखते श्रीमती देवी भागवत, लिख देते श्रीमती लिख देते, क्योंकि देवी है, श्रीमती लिखना चाहिए। अब आप भगवान है, कृष्ण का चरित्र है, विष्णु का चरित्र है, राम का चरित्र है, नारायण का चरित्र है, श्रीमान भागवत महापुराण लिख देते, श्रीमान भागवत महापुराण, ये श्रीमती देवी भागवत महापुराण बड़ा जाता है। यहाँ दोनों में श्रीमद है, श्रीमद देवी भागवत महापुराण, श्रीमद भागवत महापुराण। क्यों? ये दोनों उभय लिंग होने पर इस प्रयोग है, इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता का प्रूफ, वही प्रमाण है, कारण यही है। वो भगवत गीता क्या है? 700 श्लोक का है। भगवत गीता में 700 श्लोक है, 18 अध्याय है, इतना 18 अध्याय 700 श्लोक। और दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक और 13 अध्याय है, 5 अध्याय कम है, लेकिन श्लोक 700, इसलिए इसका नाम है दुर्गा सप्तशती। सप्तशती, सत माने 100, लोग कहते शतक, सत माने 100 और सप्त माने 7, 700 जिसमें है उसका नाम है सप्तशती। किसका है? दुर्गा जी का नाम है दुर्गा सप्तशती। ये कहां से लिया गया है? मार्कंडेय पुराण से। कितने अध्याय हैं? 13 अध्याय। अब भागवत, श्रीमद् भगवत गीता कहां से लिया गया है? महाभारत से। महाभारत में कितना श्लोक है? 1 लाख। और क्या ओम प्रकाश, 1 लाख। खरीदे हम महाभारत, नहीं था मेरे पास, तब पुरी के शंकराचार्य पहले थे पूर्व आचार्य, वो प्रमाण देते ही ऐसा लिखा हुआ था। मेरे मन में शंका हो गई, अपना पाप बताता हूँ, शंकराचार्य के प्रति भी शंका हो गई कि ये क्या बता रहे हैं कि नहीं। फिर मैं खरीदा, 6 खंड में है, 6 खंड खरीदा, आद्योपान का अध्ययन किया उसका, तब उनके जाकर दंडवत किया माघ में। बोले क्या बात है? हमने कहा आपके प्रति मेरा अपराध बन गया था, उसके लिए कहीं अपराध नहीं, ये भगवती की कृपा है, तभी तुम ये ग्रंथ उठाकर पढ़े, खरीदे। सरस्वती की कृपा है तुम्हारे ऊपर। तो हम ग्रंथ पढ़ने में बहुत हमको चस्का आता है। लगभग उस समय तो लगभग 2.5 लाख रुपए का ग्रंथ हम कलेक्ट किए थे, और उस समय इसकी कीमत 4-5 लाख रुपए होगी। पूरा लाइब्रेरी बना है। एक हमारे रिश्तेदार आए, हमारे बाबूजी से पूछे आपका बेटा कोई वकालत करता है क्या? बोले नहीं, वकालत नहीं करता, लेकिन वकालत ही उसको कहिए, पूरा धर्म कर्म का वकालत है। वकील अपने पॉइंट को रखता है, धर्मशास्त्रवेत्ता भी अपने विषय को उपस्थित करता है। तो गुरुओं की कृपा से प्राप्त होती है। वैसे तो पुस्तक कोई कितना रख ले, कितने बुक सेलर हैं, पुस्तक बेचने वाले 10-10 लाख की रखे हैं, लेकिन विद्वान थोड़ी बन जाएंगे। कितने मिष्ठान बेचने वाले मिठाई कितना भर रखे हैं, क्या सब मिठाई थोड़ी खा लेंगे? तो पुस्तकों का रखना, इसलिए हमारे मित्र लोग हमको कहते थे पवन कुमार पुस्तक कीट है, एक कीड़ा चर डालता है
किताब को, वैसे पवन कुमार पुस्तक को ही तभी तो अध्ययन होने से कुछ चीज देखो या नहीं सब यहाँ। और उपासना बहुत जरूरी है, उपासना नहीं होगी तब आपके मस्तिष्क में सरस्वती कृपा नहीं करेगी। तो चर्चा चल रही है भागवत महापुराण और देवी भागवत महापुराण, दोनों में 18,000 श्लोक, दोनों में 12 स्कंध, 12 स्कंद भागवत में, 12 स्कंद देवी भागवत में। दोनों में एक का वक्ता व्यास है और श्रोता जन्मेजय है, एक का वक्ता सुक है और श्रोता परीक्षित है। भागवत के वक्ता सुखदेव, श्रोता परीक्षित, और इसके देवी भागवत के वक्ता व्यास, श्रोता उनके बेटा परीक्षित के जन्मेजय। एक का वक्ता पिता है, श्रोता पुत्र है, एक का वक्ता पुत्र वक्ता, श्रोता पिता है। ये दोनों का तालमेल है। तो आप अभी सुन रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के उस विषय को, सिद्धिदात्री का जहाँ चरित्र है। और सिद्धिदात्री कौन है? भगवती जानकी है। और जानकी कौन है? उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। इसमें भगवान राम और भगवती जानकी का चरित्र है। इस देवी भागवत में भगवान कृष्ण और भगवती राधा का चरित्र है। इस देवी भागवत में भगवती गंगा और तुलसी का चरित्र है। सबका चरित्र है। पुराण माने इतिहास, पुराण संस्कृत शब्द है, हिंदी में इसको पुराण कहेंगे। पुराण चावल, पुराण गुड़, पुराण घी, पुराण मकान, पुराण कपड़ा। पुराण माने पुराना, प्राचीन। उसी को न काढ़ा हो गया तो पुराण हो गया। तो पुराण माने पुराना, प्राचीन है जो, अर्थात आज की भाषा में एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास, इतिहास माने इति धन, धन आस। इति माने इस प्रकार से, हा माने निश्चित रूप से, आस माने था, जो निश्चित रूप से ऐसा ही था, उसी को इतिहास कहते हैं। तो कौन इतिहास आपको बता रहा हूँ? प्राचीन इतिहास। किसका? भगवती देवी का। कौन देवी? नवम सिद्धिदात्री, नवमी दुर्गा सिद्धिदात्री। तो नवमी दुर्गा सिद्धिदात्री कौन है? बोलेगी उद्भव, जो सारे संसार को प्रकट करती है, प्रकट करने की क्षमता है, जिसमें उद्भव स्थिति, स्थिति माने पालन करती है, पालनहार है, जो संसार की पालन करने वाली है, जो पालती है हमको सबको। वो कौन है? वही दुर्गा, वही सीता। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, संहार कारिणी माने नष्ट करती है, संहार करती है, डिस्ट्रॉय अर्थात विनष्ट करती है। वो क्या है? वही जानकी, वही सिद्धिदात्री है। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी। क्लेश माने कष्ट। बुद्धिहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कलेश माने कष्ट, कष्ट का हरण करो हे भगवान, हमारे क्लेश माने कष्ट का। क्लेश हारिणी, जो क्लेश माने कष्ट का हरण करती है। सर्वश्रेयस्करीम, सर्वश्रेयस्करी माने सारे ऐश्वर्य को देती है, सारे ऐश्वर्य। ऐश्वर्य माने क्या हुआ? मकान, दुकान, खेत, खलिहान, फैक्ट्री, कारखाना, पद, प्रतिष्ठा, जो चकाचक है यहाँ पर। ओम प्रकाश, यहाँ चकाचक है आपका। श्रेयस्करी भगवती की कृपा से है। नाती, पोता, बहू, बेटा, सब कुछ जिसके पास है। एक उदाहरण दिया हूँ किसी का नाम लेके, आप सबका जो चकाचक है ये उसकी कृपा से है। वही सिद्धि दे रही है, वही कार्य कर रही है, वही अभीष्ट कर रही है। तो बताया सर्वश्रेयस्करी सीताम। उस सिद्धिदात्री का नाम क्या है? सीताम।
कौन सिद्धिदात्री? जो संसार को उत्पन्न करती, हमको आप संसार में हमको आपको उत्पन्न करती, जो हमारा पालन करती, जो हमारा संहार करती, जो हमारा ऐश्वर्य करती, सर्वश्रेयस करीम, वो कौन है? सीताम, वही सीता महारानी है। न तो हम उसको प्रणाम करते हैं, न तो हम राम वल्लभाम, वही राम की प्राण प्रिया है, वही राम की भगवती, वही राम की आदि शक्ति, वही राम की प्राण वल्लभा। न तो हम राम वल्लभाम। सिद्ध हो गया कि सीता कौन है? सिद्धिदात्री है। अभी आपके श्लोक से सिद्ध किया हूं मैं। फिर देखिए, अभी सीता को 3 डिग्री बताया। कैलाश, एक यहाँ बैठो, यहाँ आगे आगे आगे, ये जहाँ बच्चा बैठा है, यहाँ कहाँ पहुँच जाते हो आप? क्या होता है? ये देख जगह है, बैठा मैंने पहले सुरक्षित है, तो हर सीट है रिजर्व कोटा की, बैठा सुरक्षित सीट पर। बोलो जगदम्बा माई की। और ठाट देखा था, सुनो, धर्म में आगे सट के, अवधर्म में पाछे हट के, सटो डटो तब आनंद। डटी डटा मामला है आज, डटे रहा। तो चर्चा चल रही है भगवती जानकी का, न तो हम राम वल्लभाम का 3 डिग्री, 3 विशेषता, तीनों गुण है। पालन करने का, पैदा करने का, संहार करने का, सीता। और वही सीता जब गौरी का पूजन, पार्वती का पूजन, भवानी का पूजन करने गई, तो उनके लिए क्या लिखा तुलसीदास? सीता के लिए वही लिखा, और वही गौरी के लिए लिखा। कहा भाव भाव विभाव, बालकांड में है, भाव भाव विभाव पराभव कारिणी, भाव भाव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारी। भाव भाव माने संसार को जो पैदा करती है, भाव माने संसार, संसार को जो पैदा करे वो है भाव। भाव माने संसार। लोग कहते हैं ऐसा भावसागर में हम पड़ गए, इस भावसागर पे कैसे पार उतरोगे? भाव माने संसार। इस संसार का नियम है, यहाँ पैदा हो मरो, जगत इसलिए नाम इसका जगत। जा गत, जा माने जन्मो, जा का अर्थ होता है जन्मो। हमारे एक एक अक्षर का, एक एक शब्द का अर्थ है। ABCD नहीं, AB का कोई एक नहीं मतलब, B का कुछ मतलब नहीं। हमारे आ से आहा का से क्या का मतलब है। तो जा माने पैदा, जैसे मनुज, मन से पैदा, जलज, जल से पैदा, अंडज, अंडा से पैदा। जा माने पैदा, गत माने खत्म, जा माने जन्म लेना, गत माने खत्म। फलाने गत हो गए, वो दिवंगत हो गए। गत माने खत्म, जा माने जन्म, जन्म लो, फिर गत माने खत्म हो। जिस स्टेशन पर उसका नाम पड़ा जगत। जा गत, जन्मो गत, जन्मो गत, जन्मो मारो, जन्म मरण, जन्म मरण, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जन्मो, फिर मारो, फिर मारी के गर्भ में पड़ो। उसी का नाम है जगत। तो ये जगत में भाव है। भाव माने पैदा होना, भाव का भू धातु है। भवति भवता भवन्ति, भवति भवता भवत। भाव माने होना, पैदा होना संसार में। तो भाव जो संसार को पैदा करती है, कौन? पार्वती को। कौन कह रहा है? सीता जी। सीता जी को डिग्री है कि संसार को पैदा कर रहे हैं। वो कह रही गौरी जी को कि आप संसार को पैदा कर रही हो। अब तू ही पैदा करने वाले हो गए तो झगड़ा हो जाएगा। पैदा करने वाला एक ही होगा, या तो गौरी हो या तो जानकी हो। अब जानकी के लिए भी डिग्री मिल गई। शास्त्र कह रहा है जानकी पैदा करने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली। और जानकी खुद डिग्री दे रही भवानी दुर्गा को कि आप संसार को पैदा करती हो, आप संसार का ऐश्वर्य पालन करती हो, आप संसार का
पराभव माने नाश करती हो, भाव भाव विभाव पराभव कारणि, विश्व विमोहिनी, सारे विश्व को मोहित करती हो, विश्व विमोहन। और क्या लिखा, स्वबस बिहारिणी, अपने बस में बिहार करने वाली हो। कौन? भवानी दुर्गा महारानी, जगदम्बा पार्वती, गिरिजा गौरी। अब झगड़ा हो गया, एक मंच पर दुई पैदा करने वाली, एक मंच पर दुई पालन करने वाली, एक मंच पर दुई नष्ट करने वाली, एक ही होना चाहिए, डबल हो गई। शास्त्रकारों से पूछा गया, ऐसा डबल कैसे कर दिए? एक मंच पर डबल, एक ही है संसार का पैदा पालन संहार वाला। कहा यही तो बात है, वही करंट, वही पावर, करंट पावरफुल, करंट पावर, वही पावर माइक में बोलने का काम, वही पावर पंखे में हवा, वही पावर गीजर में गर्मी, वही पावर फ्रीजर में ठंडी। पावर वही है, एक गीजर एक फ्रीजर। वही भगवती हमारे अंदर वक्ता बन के बोल रही है, वही भगवती आपके अंदर श्रोता बन के सुन रही, वही भगवान कृष्ण बन के गोवर्धन उठा रहे, वही भगवान गोवर्धन बनकर कृष्ण के हाथ पर पड़े हैं। भगवान वही है, अभिनय उसका है। इसी तरह से वही जानकी बनकर राम की प्रिया बन गई, वही गौरी बनकर शिव की प्रिया बन गई।